सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत। और जस्टिस सूर्यकांत ही साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में उस मुकदमे को सुन रहे थे जिस मुकदमे में नुपुर शर्मा की टिप्पणी वाला मामला पहुंचा था। इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान साल 2022 की बात कर रहा हूं, तब जस्टिस सूर्यकांत ने एक बात कही थी जिस बात पर आज भी लोगों के मन में आक्रोश है। और लोग कहते हैं कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच में बैठे हुए जज ऐसी बात कह सकते हैं। तब सूर्यकांत ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत कह देता हूं, मैं थोड़ी सी यहां पर उनकी गरिमा रख लेता हूं, नहीं तो पता चले कंटेम्प्ट ना आ जाए। तो जस्टिस सूर्यकांत ने तब कहा था कि देश में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। नुपुर शर्मा की जुबान ने ही पूरे देश में आग लगा दी है। यह वो दौर था जब नुपुर शर्मा को ना सिर्फ भारत के कट्टर जिहादी इस्लामिक संगठनों से जुड़े हुए लोग बल्कि दुनिया भर के कट्टर जिहादी इस्लामिक धमकियां दे रहे थे, सर तन से जुदा करने की बातें खुलेआम सड़कों में बोलते थे। तब यह जस्टिस सूर्यकांत शर्मा को क्या गलत नजर आ रहा था? नुपुर शर्मा की जुबान। अब आज मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं? बीते दिनों जस्टिस सूर्यकांत की ही एक सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी निकल कर आई, एक बयान नजर आया, एक स्टेटमेंट आया। इस स्टेटमेंट में जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा? उन्होंने मेरे और मेरे जैसे करोड़ों इस देश के युवाओं के लिए एक बात कही और उन्होंने कहा कि जिन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, जो बेरोजगार युवा हैं देश के और जिन्हें कोई भी पेशे में जगह नहीं मिल पाती है, वो देश में काकरोच की तरह या तो मीडिया में आ जाते हैं या सोशल मीडिया में आ जाते हैं या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। ये देश के युवाओं को लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए जस्टिस सूर्यकांत की सोच है। और यह सोच क्यों उनकी निर्मित हुई? क्योंकि एक याचिका लगी थी जिसमें एक अधिवक्ता अपने आप को सीनियर एडवोकेट घोषित करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब देखिए, ठीक ऐसा ही मामला जस्टिस BR गवई के दौरान भी आया था जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्होंने भी ऐसी ही बात कह दी थी भगवान विष्णु को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बातें आए दिन आती रहती हैं। अभी हाल ही में एक मामला आया था जहां एक जज साहब ने भाई एक वकील को जेल भिजवा दिया था। उस पर जस्टिस सूर्यकांत को नजर नहीं आया, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत को देश के युवा कॉकरोच नजर आ रहे हैं। अब जब इस बयान पर चौतरफा विरोध हुआ, चौतरफा विरोध, हर तरफ हर तरीके से जस्टिस सूर्यकांत के, मैं कहूंगा कि चेहरे पर सोशल मीडिया के ही लोगों ने कालिख पोतने का काम कर दिया, वो भी मात्र 24 घंटों के भीतर। सुप्रीम कोर्ट की गरिमा जस्टिस सूर्यकांत के उस बयान से धीरे धीरे 24 घंटे में लगातार गिर रही थी और ये गिरने का ग्राफ तेजी से रफ्तार के साथ नीचे आ रहा था। तो अब 24 घंटे बाद जस्टिस सूर्यकांत को यह रियलाइज हुआ, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके बयान ने वाकई में देश में आग लगाने वाला काम किया है। और इस बयान को अब उन्होंने माफी नहीं मांगी, न ही बयान वापस लिया, बल्कि एक बार फिर से सारा इल्जाम इस देश की मीडिया पर लगा दिया। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास बुद्धिमत्ता है, क्या समझदारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है और बाकी इस देश का जो पूरा मीडिया है वो अनपढ़ है, वो गवार है। लेकिन ये जो बिना परीक्षा दिए सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं, ये सबसे देश में विद्यमान रहते हैं। इनसे बड़ा देश में कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता है। अब भाई इनको माय लॉर्ड सुनने की आदत भी तो रहती है। अब आज जस्टिस सूर्यकांत बोल रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने देश के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच नहीं कहा था। मैंने किसे कॉकरोच कहा था? मैंने उन्हें कॉकरोच कहा था जो देश में नकली डिग्री का सहारा लेकर बार में आ जाते हैं, यानी कि वकालत में आ जाते हैं, या सोशल मीडिया में आ जाते हैं, या मीडिया में जाते हैं। अब एक तो मुझे ये जस्टिस सूर्यकांत की अब कहीं ना कहीं काबिलियत पर संदेह होने लगा। इनको सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश मुझे समझ में नहीं आ रहा बनाया कैसे। अब खैर कॉलेजियम की यहाँ पर बहुत बहुत कॉलेजियम को प्रणाम, वो तो चाहे तो सड़क से उठा के किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना दे, और ये तो तरफदारी इसलिए इनकी करती ही है। अब ये कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पर फर्जी डिग्री। अरे जज साहब, सोशल मीडिया के लिए कौन सी डिग्री की जरूरत पड़ने लगी? और दम है तो आप बोलिए ना, इस देश में कितने फर्जी डिग्री वाले हैं,
उनको तो आप कभी नहीं बोलेंगे। बोलिए, देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जस्टिस सूर्यकांत, है हिम्मत, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं आप, सर्वोच्च अदालत की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, तो लिख कर दे दीजिए कि देश का जो पहला शिक्षा मंत्री था मौलाना अबुल कलाम आजाद वो अनपढ़ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास कोई भी एकेडमिक डिग्री नहीं थी। यह आपके मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर यह आपके मुंह से निकल गया तो फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद का समर्थन करने वाले जो इस देश के समर्थक हैं वो फिर वही नारा लगाएंगे, गुस्ताखे, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। तो ये इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन इन्हें इस बात का कहीं ना कहीं घमंड रहता है, अहंकार रहता है कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कुछ भी कह दें, किसी को भी कुछ बोल दें, लेकिन इनके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, लोग डरेंगे। लेकिन अब दौर बदल गया है, इस देश में लोकतांत्रिक ताकतें इतनी मजबूत हो गई हैं कि ना तो इस देश में कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने से डरता है, न राष्ट्रपति के खिलाफ, न देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ, और ऐसा होना भी चाहिए। ये वो 75 में इमरजेंसी वाला भारत नहीं है, ये 2026 का भारत है, जहां की सरकार आलोचना करती भी है, आलोचना सुनती भी है। अगर दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की आलोचना करते हैं तो इस देश में आधे से ज्यादा लोग उनकी भी आलोचना करते हैं और वो उस आलोचना को स्वीकार करते हैं। आलोचना करने वाले को जेल नहीं भेज दिया जाता, लेकिन जुडिशरी को यह बात समझना होगा, ये जो ओरल बयानबाजी का आपने धंधा खोल रखा है, अरे दम है तो लिख दीजिए ना ऑर्डर में। क्यों नहीं आप पास कर देते हैं एक ऑर्डर कि देश का जो बेरोजगार युवा है वो कॉकरोच हो चुका है और कॉकरोच बनकर वो जुडिशरी पर, सिस्टम पर अटैक कर रहा है। इतनी आप में क्षमता नहीं है, ये आप लिख नहीं सकते। ये देखिए मेरे घर की लाइट चली गई, ये मोहन यादव सरकार है, गांव बना के रखा है ये मध्य प्रदेश में, यहां पर लाइट ही नहीं रहती भैया 24 घंटे। खैर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सुनाई तो दे ही रहा होगा, क्या बोले, दुविधा है। लेकिन देखिए मैं आलोचना कर रहा हूं, लाइट गई है तो हम बोल रहे हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत को यही लगा था कि कोई अब उनके खिलाफ बोलेगा नहीं, लेकिन 24 घंटे में जिस तरीके से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को उनकी हैसियत याद दिला दी, 24 घंटे बाद आकर उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा। लेकिन देखिए यह अहंकार कुर्सी जाने से पहले नहीं छूटेगा। अभी भी वो आकर कह रहे हैं कि मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया। अब आप एक बात बताइए, जब आपने कल बयान दिया था आपने ये बात बोली थी कि आप फर्जी डिग्री वालों के लिए कह रहे हैं, तब तो आपने बेरोजगार युवाओं को बोला था। जब बेरोजगार युवाओं ने सोशल मीडिया पर आपको रेल दिया तो अब आकर आपको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। और बात रही सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर कोई फर्जी डिग्री वाला नहीं है। रही बात पत्रकारिता की, तो जस्टिस सूर्यकांत साहब पत्रकारिता में डिग्री की जरूरत ही नहीं है। यह आपको नहीं पता क्या? पता करके आइए पहले। आपको यही नहीं पता है कि मीडिया में आने के लिए क्या जरूरत होती है? आपको लगता है कि मीडिया भी एक बार है जहां पहले वकालत की आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, लॉ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बार के मेंबर बन सकते हैं। कभी थोड़ा सा चैम्बर से बाहर निकलिए, लेकिन निकलेंगे जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी को छोड़ेंगे, इन्हें तब एहसास होगा कि इन्होंने क्या कहा था। और उस दिन ये इस देश के बेरोजगार युवाओं के सामने सजदा करके भी माफी मांगने से पीछे नहीं हटेंगे।